नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आरएसएस नेता स्वर्गीय हरिनारायण मिश्रा को बलरामपुर वासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। आइए डालते हैं चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आज हंगामा टाइम्स आया हुआ है बलरामपुर में आज हम आए हुए स्वर्गीय हरिनारायण मिश्रा आरएसएस के वरिष्ठ समाज सेवी कार्यकर्ता। आज हम आए हुए श्री दत्तगंज में, जहां आरएसएस वरिष्ठ समाज सेवी श्री हरिनारायण मिश्रा जी की पुण्यतिथि मनाई जाए, जहां परिवार उनकी पुण्यतिथि पे उन्हें याद कर रहा है, जहां वो अपने पीछे 4 बेटे 4 बेटियों को छोड़ के गए हैं और परिवार ने आज उनकी पुण्यतिथि पे सभी एकत्र होकर उनके निवास स्थान पर उन्हें याद कर रहे हैं, फूल अर्पण कर रहे हैं, अपनी नम आँखों से उन्हें याद कर रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं उनके बच्चों से, उनके बेटे जो आज भी कहीं ना कहीं, जहां उनके पिता आरएसएस में होने के बावजूद भी अंदरूनी रूप से, बाहरी रूप से समाज की सेवा कर रहे थे, आज भी उनके बेटे उन्हीं के नक्शे कदम पे चलकर समाज की, गांव में रहने वाले लोगों की, ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं कि परिवार में किस तरह से उनके लिए, किस तरह से गरीबों के लिए या ज़रूरतमंद के लिए काम कर सके। आज हंगामा टाइम्स आपको उनके घर लेके जा रहा है, जहाँ उनके बच्चों से, उनके परिवार से आपको मिलाएगा। श्री हरिप्रसाद नारायण मिश्रा जी का आज पुण्यतिथि है और हम इसके साथ हम आपको उनके परिवार से मिलाने जा रहे हैं। परिवार में, जहाँ मैंने आपसे पहले ही कहा है, वो अपने पीछे 4 बेटे और 4 बेटियों को छोड़ गए। पूरा परिवार आज उनका गमहीन है। आज सभी ने उनको याद किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है और आज हम सभी से बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से वो अभी भी अपने पिता के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से अपने पिता की दिखाई गई रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे समाज सेवा से आज भी जुड़े हुए हैं। हम सभी से बात करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले उनके बड़े बेटे से बात करें, सुपुत्र से बात करेंगे, क्योंकि जैसे कि उनके पिता थे, समाज से जुड़े हुए थे, समाज के लिए कार्य करते थे, आरएसएस में रहते थे, लेकिन फिर भी जब भी कोई ज़रूरतमंद उनके दरवाजे पे आता था तो रात या दिन नहीं देखते थे, वो उसकी सेवा के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए तत्पर खड़े रहते थे। तो उसी तरह आज उनके बड़े बेटे भी एक उसी कदम पे चल रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं जो उनके पिता ने उनको दिखाया गया था। हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अब मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि यहाँ के लोग उनको नागा बाबा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में एक बाबा मशहूर हैं, हमारे योगी बाबा, बिल्डोज़र बाबा के नाम से, तो यहाँ नागा बाबा बहुत मशहूर हैं, बहुत फेमस है, लोग उनको जानते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि वो किसी पार्टी में नहीं है। पिता आरएसएस में थे, लेकिन वो समाज सेवा करते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट में नहीं। लेकिन जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो चाहे तन धन मन दिन रात कुछ नहीं देखते हैं, वो आगे आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन जानेंगे हम उनसे पूरी बात। आपका स्वागत है हंगामा टाइम में सर। आज आपके पिताजी की पुण्यतिथि है। आरएसएस के वरिष्ठ समाज सेवी थे, उन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के नाम कर दिया। तो क्या आपको सिखा के गए, क्या सीखा अपने पिता के बारे में, कुछ बताइए। हमारा परिवार, हमारा ग्राम जो है बाघा जोत पड़ता है, तो हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में जो हमारा घर है बहुत बड़ा घर है, परिवारों की संख्या बहुत है और उस गांव में शोषित, वंचित, अनुसूचित जात के और पिछड़ी जात के भी लोग रहते हैं। तो हमारा उन सब लोगों से बिल्कुल पैरेलल संबंध, उनके सुख दुख में साथ देना। और जो 3-4 ग्राम सभाएं जो मिलती हैं, पूरा क्षेत्र जो, अब हम सब लोग श्री दत्तगंज में आ गए हैं, अभी रहते भी हैं, वहाँ से भी जुड़े हैं, कृषि कार्य हम वहीं से करते हैं गांव पर ही। तो जो शोषित, वंचित और जो है गरीब हैं का, ये हमारा इलाका जो है फ्लड इफेक्टेड है, तराई बेल्ट है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र रहा जो है। तो हम सब लोग उनसे कंधे से कंधा मिला करके, उनको सहयोग करके अपने साथ लेकर। पिता के बारे में कुछ बताइए। बचपन में कैसा आपने देखा, बचपन से आप देखते आ रहे होंगे अपने पिता के कैसे काम करते हैं, कैसे समाज की सेवा करते हैं। पिताजी हमारे जब यहाँ थे तो वो हमारे यहाँ जो स्वर्गीय माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे,
उनके साथ क्षेत्र में जो है चलना, और जो हमारे क्षेत्र के आरएसएस के तमाम पूरे बलरामपुर, पहले गोंडा डिस्ट्रिक्ट लगता था, तो गोंडा डिस्ट्रिक्ट के जो है जितने आरएसएस के सब कार्यकर्ता वो सब जैसे थे सब, तो वो सब हमारे यहाँ घर पर जो है उनका जो है शाम को मीटिंग वूटिंग के बाद बैठक होती थी, जो है सबका सहभोज भी होता था, और उन्हीं से हमको सीख मिली। आपका पाठ क्या रहता है जब सब लोग आते थे, हम बैठते थे, तो आप क्या करते थे? हम लोगों का सम्मान करते थे, उनसे सीखते थे क्या बात कर रहे हैं, तब हम बहुत छोटे थे। और पिताजी रहते थे श्री राम शंकर द्विवेदी जी रहते थे, स्वर्गीय श्री शारदा प्रसाद पांडे जी रहते थे, जो आरएसएस के ही सब वरिष्ठ कार्यकर्ता। तो हम यानी कम एज होने के नाते उन सब लोगों की सेवा में लगे रहते थे। हाँ, उन्हीं सब आरएसएस के जो है सब कार्यकर्ता, पिताजी का उसमें विशेष हो रहा। अच्छा, तो जब आप बड़े हुए तो कैसे आपका रुझान जो हुआ समाज सेवा के रूप में हुआ? जैसे सभी आरएसएस में थे, सब चाहते हैं कि मेरे पिता इतने बड़े उसमें थे तो मुझे भी किसी पद मिलना चाहिए, मुझे भी बीजेपी में जाना चाहिए, पद मिलना चाहिए, कभी पद के पीछे? नहीं, आरएसएस का व्यक्ति हमेशा जो है वो मंच पर नहीं जाना चाहता। वह जो है गुप्त रूप से समाज की सेवा करता है, समाज को आगे बढ़ाता है। जो शोषित वंचित पिछड़े जो हैं, किसी प्रकार से जिनकी दयनीय स्थिति है, उनको सहयोग करके उनको समाज में उनकी लिविंग अप स्टेटस, समाज में उनकी पैरेललिटी लाने का काम करता है। लेकिन आज के समय में लड़ाई कुर्सी की है, तो कभी आपको लगा नहीं मुझे भी अपने पिता की तरह कुछ किसी पे बैठना है, कुछ कुर्सी मुझे भी चाहिए, कुछ पद? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो समाज की सेवा किस तरह से करते हैं? समाज की सेवा, जैसे हम किसान हैं, तो किसान हैं, उसी के माध्यम से लोग हमसे जुड़े भी हैं, समाज के लोग। और ये हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, तो कई जैसे माध्यम है, जो है बुआई का माध्यम, या लोगों बीज का माध्यम, या और जो है किसी प्रकार का सहयोग जो है, तो उस प्रकार से हम लोगों को सहयोग देते रहे। विकास को लेकर कैसा है? विकास किस तरह से विकास पूरा है? कैसे कभी जब भी किसी की ज़रूरत होती तो आप कहाँ, तो उनकी लड़ाई लड़ते हैं? हाँ जी, मैं शोषित तो अब जो है वंचित और गरीबों की आवाज़ जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास, जो है चीफ सेक्रेटरी श्री प्रधानमंत्री जी से जो है, और जो है तमाम जिला अधिकारी महोदय से, यानी हर जगह जो है हम आवाज़ उठाते हैं उन गरीब शोषितों। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जब तक पिताजी जिंदा रहे आरएसएस की टोपी लगाए रहते थे, उनको लोग उसी तरह से जानते थे, देखते भी थे। तो जब आपने देखा होगा या फिर आप जब बचपन से देखते आ रहे हो, कभी आपने पूछा नहीं जब छोटे पापा ये क्या है? नहीं, असल में ज़्यादा यानी पूरी आरएसएस की इस बेल्ट की पूरी नींव जैसे यहाँ से थी, हमारे घर से श्री दत्तगंज ब्लॉक होने के नाते, तो यहाँ लोगों का जैसे कहीं भी जाते तो शाम को पूरा जमावड़ा यहीं होता था। हमारे यहाँ नानाजी देशमुख जो थे, उनकी जो है कार्यशाला भी हमारे यहाँ चलती थी। हम अपने मकान में कार्यशाला शुरू कराए थे, जैसे रस्सी बटना, जो है फर्नीचर का काम, जो है ये बिल्डिंग, ये सब, यानी गैस तब चलता था, लाइट की सुविधा नहीं थी, तो गैस यहाँ बनाई जाती थी जो मिट्टी के तेल से जला करके, जो है थ्रेसर, कृषि यंत्र सब यहाँ से, जैसे नाना जी के उद्योग से, और किसानों को सिखाना कि जैसे वो रोज़गार पावें, रस्सी बटाई कार्य और सब तमाम कार्य उनको जैसे कुटीर उद्योग से जोड़ा जाता था। अच्छा, यहाँ के लोग ग्रामीण उनको गांधी के रूप में बड़ा देखते थे, लोग गांधी जी की दूसरी छवि ऐसा क्यों? पिताजी को लोग गांधी जी कहकर ही बुलाते थे। क्या था? बहुत सज्जन थे, बहुत लिबरल थे, और विद्वता में श्रीमद् भगवत गीता के 18,000 श्लोक उनको कंठस्थ याद थे। हाँ, वो अपने युवा अवस्था में श्री दुर्गा सप्तशती का एक आवृत्त पाठ करके तब वो पानी पीते थे, उसके पहले कुछ नहीं। जैसे तो जब लोग कहते थे गांधी जी कहते थे, तो कभी आपको लगता था नहीं पिताजी मेरे थोड़ा बहुत गांधी जी के पास पिताजी का नाम है? हाँ, जैसे बड़ा सम्मान उनका इस क्षेत्र में था, और
समाज का, जैसे हम सब लोग बहुत, जो समाज से हम सब लोगों को प्यार मिल रहा है, बहुत जो है दुलार मिल रहा है, उसके हम लोग बहुत आभारी हैं समाज के। सर ठीक, अब भाई साहब को जैसे मैंने कहा कि पहले से जहां आज हम मौजूद हैं वहां पर लोगों से जानने के लिए और बात करने के लिए हम बहुत अच्छा समय लेके आए हैं, और हम सभी से बात करेंगे कि जैसे मैंने कहा हरिनारायण जी अपने पीछे 4 पुत्र 4 पुत्रियों को छोड़ गए हैं। तो हमने जैसे बड़े बेटे से बात की, आज उनके दूसरे नंबर पर बेटे बैठे, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो अपने पिता से उन्होंने क्या सीखा है। समाज सेवा जो आज उनके रगों में, उनके खून की तरह दौड़ती, पूरा परिवार कहीं ना कहीं समाज के लिए लड़ने के लिए, उनके जो भी ज़रूरतें उनकी पूरा करने के लिए और जो भी समस्याएं उनको दूर करने के लिए लगा रहता है। लेकिन आज उन्होंने अपने पिता से क्या सीखा है, क्या कहना चाहेंगे पुण्यतिथि, किस तरह अपने पिता को याद कर रहे हैं, ये सब हम जानना चाहेंगे। सर किस तरह से अपने पिता को याद कर रहे हैं, बचपन कैसे बीता, क्या देखा अपने पिता में, क्या सीखा? पहली बात, आप लोग इतनी दूर से चल के आए हैं, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर आप लोगों ने समय दिया, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे पिताजी हमेशा से, मतलब जब से हम लोग बड़े हुए तब से उन्होंने समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, हम लोगों को शिक्षा दी। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए जो है उनकी याद आती है तो आंखें नम हो जाती। तो जैसे वो समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, एक पिता के रूप में कैसे थे वे? वो महान समाज सेवक तो थे, लेकिन पिता कैसे थे? हम लोगों को हमेशा ये शिक्षा दिया करते थे कि कभी कोई ऐसा कार्य न करिएगा कि जिससे दूसरे की आत्मा को कष्ट हो। ऐसा कार्य करिए सुबह से शाम तक कि कहीं ना कहीं समाज को अच्छी दिशा मिले और समाज के लोग अच्छा कार्य करें। जब आप बड़े हो रहे थे, पिताजी आरएसएस में थे, लोग आते थे बैठते थे, तो उस समय आपके दिमाग में क्या चलता था? सेवा भाव का, समझ में आता था? जी, सेवा भाव का, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, स्वयंसेवी संस्था है, वो समाज के लिए सारा अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तमाम क्वालिफाइड लोग हैं जो ब्रिलियंट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन मात्र बहुत ही कम मानदेय में वो समाज की सेवा करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आरएसएस से या आरएसएस से जो जुड़ा व्यक्ति है उसमें तो सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमेशा वो समाज के लिए ही जीवित है। तो ऐसे पिताजी की भी सोच थी, हम लोगों की भी सोच यही बनी रहती है कि जो है उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर के कि जो है समाज के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, जिससे समाज अच्छी दिशा, जो है समाज को अच्छी दिशा मिले। और हम लोग छोटे थे तो पिताजी ने जो है हम लोगों के शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत किया उन्होंने और ये चाहते थे कि हम लोग मतलब पढ़ लिख के कुछ ऐसा कार्य करें। अच्छा, आपने देखा होगा जब से आप छोटे थे, बड़े हुए, पिताजी हमेशा जैसे बाहर वालों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खड़े रहते थे, हमेशा आपको सीख देते थे कि नहीं, आपको सही रास्ते पर चलना, सबके लिए हमेशा खड़े रहना है, तत्पर रहना है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, पिताजी से हट कर कुछ सोचा हो आपने, नहीं पिताजी ऐसा नहीं है, या फिर और किसी पार्टी का प्रभाव आप पे पड़ा हो? क्योंकि धीरे धीरे एक ही घर में कई लोग। सही कह रही हैं आपकी बात कि हर आदमी ये चाहता है, सत्ता और कुर्सी की लालच तो हर व्यक्ति को होती है, लेकिन कभी ये सोच नहीं, चूँकि समाज सेवा का भाव था तो सत्ता की जो है लालच या सोच ऐसी कोई कभी बनी ही नहीं। अगर समाज के लिए आदमी कार्य करता तो सत्ता का कोई मतलब नहीं है, उसको सेवा भाव से मतलब है। अगर वो सत्ता पर भी रहेगा, किसी कुर्सी पर भी रहेगा, तब भी समाज के लिए कार्य करेगा, अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं सकता। पिताजी की भी सोच यही थी कि जो है अपना जो है ज़रूरत उन्होंने कम करके समाज के लिए काम करना, ये बड़ी बात है। आज के समय में उस समय में क्या फ़र्क है, राजनीति में क्या फ़र्क देखिए? देखिए, राजनीति पहले साफ़ सुथरी हुआ करती थी। राजनीति में लोग नेता उसको कहा जाता था जो जिसकी नीयत साफ हो, जो समाज के लिए, जितना बड़ा समाज सेवक उतना बड़ा नेता। आज तो जितना बड़ा व्यापारी उतना बड़ा नेता। नेता तो व्यापार के जो है व्यापारी हो गया है।
भाई पूंजी लगाता है, कमाता है। कैसे कमाता है वो कहने वाली बात आपके चैनल पे नहीं, सब लोग जानते हैं कि समाज भी जानता है कि भाई वो 1 करोड़ रुपया लगा करके कोई चुनाव जीता है तो सोचेगा कि 10 करोड़ रुपया हम अर्जित करें। व्यापार हो गया, अब राजनीति अब व्यापार हो गया। पहले राजनीति समाज सेवा हुआ करता था, जितना बड़ा समाज सेवक उतना बड़ा जो है वो नेता होता था। जैसे कि आपने देखा पहले आपके पिता जब आरएसएस में आप लोग छोटे थे, उसके बाद जैसे आपने देखा बड़े बड़ा नेता को देखने के लिए लोग लाइन लगाते, लेकिन आपने ऐसे ही अपने घर में आते जाते देखा, क्योंकि यहाँ बैठक होती थी, यहाँ पर लोग चर्चाएं करते थे आपके घर पर। तो कभी लगा नहीं कि मेरे पिता के साथ इतने बड़े बड़े नेता बैठ रहे हैं, तो कभी अपने अंदर लगा नहीं मुझे भी कुछ करना है, इसी में आना है या राजनीति में जाना है, कुछ समय कुछ सोच रहे हैं? देखिए, राजनीति में एक ईमानदार व्यक्ति, एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति राजनीति में भी जाएगा तो अच्छा ही कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा। अपने लिए कोई कार्य ऐसा नहीं सोचेगा, करेगा अपने लिए, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करेगा तो जनहित के खिलाफ हो। पिताजी जो कि समाज सेवा करते थे तो क्षेत्र में लोग उन्हें गांधी बाबा भी कहा करते थे, हमारे पिताजी को। अच्छा, नाना जी का पहले जैसे तो कैसे आप गांधी बाबा क्यों कहते थे? इसलिए जैसे गांधी जी को लोग जानते हैं कि समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया, समाज को बहुत कुछ दिया, उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ नहीं किया, तो उसी की सोच करके समाज या जो क्षेत्र के लोग थे उन्हें गांधी बाबा के नाम से जानते थे। जैसे आप चाहते, पिता इतने पावरफुल थे, इतनी बड़ी पार्टी में थे, बड़े बड़े नेता उनके साथ मिलते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, चर्चाएं करते थे, आप चाहते तो किसी भी पार्टी में एक उच्च पद पे, उच्च कुर्सी पे होते, तो आप कभी चाहा नहीं, आपने पिता से कहा हो या फिर खुद कोशिश की? नहीं, पिताजी से तो जैसे नाना जी भी का कार्यशाला था हमारे यहाँ, तो उसमें रामशंकर द्विवेदी जो दीनदयाल संस्थान के डायरेक्टर होकर के रिटायर हुए हैं, डायरेक्टर भी एक राजमंत्री का जो है पद होता है दीनदयाल संस्थान में, ऐसे पद से रिटायर हुए हैं। वो हमारे पिताजी का सुबह शाम पहुँच चुके थे, और ये मतलब उनकी सोच होती थी कि मतलब उनसे भी वो सीखे, पिताजी से सीखे द्विवेदी जी, और आज वहाँ गए, तमाम उनकी अब NGO चला रहे हैं, तमाम संस्थाएं चला रहे हैं। बच्चों को रामशंकर द्विवेदी जी पिताजी से ही सीख लेकर के उन्होंने ऐसा कार्य किया। एक सीख जो पिताजी आपको दे जी, या फिर आपने उनसे खुद ही ले ली, क्या है? अच्छा, बचपन कैसा रहा? अच्छा ये बताइए, अच्छा बचपन कैसा रहा? नहीं ठीक है पिताजी की बात करती हैं तो बचपन हाँ नहीं। चलिए ये बताइए आप, अच्छा मैं एक सवाल और पूछूंगी फिर, हाँ मैं, कि आप सभी चारों भाई बहन सबसे ज़्यादा पिताजी किसको प्यार करते हैं? ये बताइए। आप तो नहीं, आप तो ऐसा सवाल पूछ रही हैं, मतलब ये समझिए कि एक पिता के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। आपके पिताजी किसको प्यार करते हैं? और सबसे ज़्यादा मार कौन खाता है? देखिए, बड़ा जो सबसे ज़्यादा दबाव उसी पर होता है कि छोटे भाइयों को लेकर के आगे चलने की सीख ज़्यादातर बड़े भैया को मिलती थी, और उन्हीं के संरक्षण में हम लोग भी आगे बढ़े। पिताजी की सोच थी कि जो आपसे छोटे हैं उनका हमेशा ध्यान रखिए और कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। अच्छा, जो सीख आपने पिताजी से ली, यही समाज सेवा करना, लोगों की भलाई हमेशा सोचते रहना, करना भी, सोचना नहीं करना भी, और कभी ऐसा कार्य न करना कि जो जनहित के खिलाफ हो, समाज हित के खिलाफ हो, ऐसा कार्य कतई मत करना। तो अब स्वर्गीय श्री हरिनारायण मिश्रा जी के तीसरे सुपुत्र हमारे साथ बैठे हैं। अब इनसे जानते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं और उनसे पूछते हैं क्या असर रहा, किस तरह से आज अपने पिताजी को वो याद कर रहे हैं, आज भी उनकी यादों में उनके पिताजी क्या स्थान रखते हैं, आज के दिन के बारे में उनसे जानते हैं। सर, आज का जो दिन है क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने पिताजी को याद कर रहे हैं? पिताजी हमारे बहुत, हम उनको ईश्वर रूपी मानते थे, वो हमारे सबके लिए एक ईश्वर स्वरूप थे। उन्होंने हमको सबको जो है संस्कार, समाज, उन्हीं के जरिए से हम सबने सीखा है। ऐसे पिता जो है बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे पिता और माता
हर परिवार में रहें। उसके बाद उनका जो क्या नाम है वो था बड़ा, जैसे कि आपके पिता को लोग कहते हैं ना कि गांधी जी की दूसरी छवि मानते थे, कि कहते अगर उनको देख ले गांधी जी को देख लिया, कि अलग से ही जैसे कि आपके बड़े भाई को भी कहीं ना कहीं लोगों ने एक नाम दे दिया है, नागा बाबा के नाम से उनको दे दिया। अब जैसे पिताजी को गांधी के कैसे कुछ है कि आरएसएस में आने के बाद समाज सेवा के दौरान ही लोगों के द्वारा आपको इतना प्यार मिला कि लोगों ने खुद ही एक उपाधि दे दिया। उपाधि दे दी उनको। वैसे जो है क्या नाम है, सब लोग जब गांधी बाबा उनको कहते थे तो हंसते थे, मुस्कुराते थे। तो आप लोगों को लगता था मेरे पापा को दूसरे नाम से क्यों कह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता था जब वो मुस्कुराते थे तो बहुत अच्छा लगता था, जैसे लगता था कि अपार धन बरस रहा हूँ, अपार खुशियाँ बरस रही हो। हम कह रहे हैं अपार खुशियाँ। और बड़ा अच्छा लगता था जब पिताजी क्या नाम है बाहर वगैरह बैठते थे, हम सब आते थे, हम सब मिलकर उनके साथ में भोजन वगैरह करते थे। बड़ा अच्छा बचपन से ही क्या नाम है हमको सबको बड़ा दुलार, प्यार, संस्कार, सत्कार सब। घर में कैसा माहौल देखा बचपन से आप? बचपन से तो क्या नाम है हमारा सबका एक गरीबी का माहौल रहा, लेकिन पिताजी ने हमारे बहुत मेहनत किया, बहुत गरीबी उन्होंने झेला। आज भी मैं सोचता हूँ तो अपने आप में एक ऊर्जा प्राप्त होता है। पिताजी का हमारे कहना था कि कोई भी काम कीजिए तो एकाग्रता होके कीजिए, सब लोग मिलके कीजिए, द्वेष भावना जो है उसको क्या नाम है अलग रख के सब लोग एकजुट होके काम कीजिए। वही हम सब आज कर भी रहे हैं और जब वो थे तभी हम सब कर रहे थे। एक सीख जो आपने पिताजी से ली है, जो आपने उनको देख के सीखी है, और एक जो उन्होंने एक आपको दी सीख जो है यही सीख लेके गए हैं कि सब लोग हम सब मिलके रहें और सामाजिक भावना से हर व्यक्ति का अपने तरफ से जो है हम मदद कर सके और किसी का जो है अनभला न कर पाए। अगर भला ना हो तो अनभला। समाज सेवा तो उन्होंने की और समाज सेवी के रूप में नंबर 1 थे। एक पिता के रूप में कैसे थे? बहुत अच्छे थे। बता रहे आप वो ईश्वर रूपी थे। वैसे पिता जो है हाँ ईश्वर रूपी उसी को कहते हैं ना, तब ईश्वर रूपी उसी को कहते हैं, भगवान स्वरूप थे। ऐसे पिता जो है हम तो ईश्वर से ही निवेदन करते हैं कि ऐसे पिता हर घर में हो, हर घर में हो। और ऐसे पिता हर घर में रहेंगे तो सबके बच्चे अच्छे से रहेंगे, संस्कारित रहेंगे, हर चीज़ का उनको कोई वो नहीं रहेगा। जहाँ एक पिता ने पूरा जीवन समाज के नाम, बच्चों के नाम, परिवार के नाम कर दिया, बच्चे उसे क्या दे रहे, क्या उसके संस्कारों पे, उसके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे कि नहीं, ये सब हमारा एक बच्चों का कर्तव्य होता है कि जो उनका पिता उनके लिए करके गया है, जो अच्छे काम करके गया है उसे याद किए जाए और जो काम छोड़ गया है उसे पूरा किया जाए। तो आज हमारे साथ उनके सबसे छोटे सुपुत्र हैं, तो उनसे जानेंगे कि उनके आज पिता को किस तरह से याद कर रहे हैं, क्या यादें उनके साथ हैं, आज पुण्यतिथि पे किस तरह से अपने पिता को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। किस तरह से पिता को याद? सबसे पहले हंगामा टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जो लखनऊ से एक सिद्धार्थगंज छोटे मार्केट में आप लोग चल के आए 250 किलोमीटर, आप लोगों को जो तकलीफ़ें हुई होंगी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपके चैनल को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपका चैनल दिनों दिन बढ़ता रहे और ऑल ओवर वर्ल्ड आपका चैनल प्रचलित हो और लोगों को लाभ मिले आपके चैनल के माध्यम से। कहते हैं कि अब समाज चलता समाज सेवियों से, और आज जिस इंसान की पुण्यतिथि है अगर हम उस पर ना आते तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिस कर देते हैं अपने जीवन में, और इन लोगों के लिए तो हमें करना ही चाहिए। और हमने सौभाग्य हम खुद प्राप्त कर रहे हैं कि आज हम यहाँ आए हैं और इस मौके पे हम लोग सम्मिलित हुए हैं। तो हम आज बात करते हैं आपके पिताजी की। तो बचपन में आप घर में सबसे छोटे हैं, तो बचपन कैसे बीता?
बचपन बहुत अच्छा बीता हमारा। पिताजी जी का जो उद्देश्य था और जो उनकी सोच थी कि समाज के हितों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने पास जो है अगर समाज को ज़रूरत है तो उसको दे देना, उसके ज़रूरतों को पूरा कर देना, समाज में ऐसा कोई दोष भावना ना हो उसके लिए आप निरंतर कार्य करें कि समाज के लिए भला हो, किसी गरीब को कोई तकलीफ़ ना हो। और मैं तो शुरू से मैं पढ़ाई में थोड़ा सा वीक भी था। पढ़ाई हमारी अच्छी थी हाई स्कूल तक, लेकिन जब परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी हमारे, तो उसके नाते मैं बिजनेस में काफ़ी हमारा रुचि था, जिसके नाते आज भी बिजनेस में मैं हूँ। और उन्हीं की सोच थी, उन्हीं का जो विचार था कि समाज में दुश्मन को गले लगाने का एक बहुत बड़ा उनका एक सूत्र था कि अगर कोई मेरा दुश्मन हो या विरोधी हो और उसका कोई विरोधी हो और पिताजी के पास अगर आ जाता तो उसको अच्छे विचार के साथ उसको भेज देते कि बेटा ऐसा काम ना करिएगा कि जो है कल को दिक्कत हो। तो वो एक अच्छा सुझाव, दुश्मन को भी अच्छा सुझाव देने का काम उनका था। और पिताजी की बात करें, मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनके समधी बॉम्बे में उनकी एक फैक्ट्री थी, उसके मैनेजर हमारे पिताजी थे। बॉम्बे में भी हमारे पिताजी ने बहुत कुछ बनाया, कांदेओली, सांता क्रूज, भांडोप और तमाम जगह जो है लोग वहाँ बनाए, अपने आप को स्थान बनाया। आज भी हमारे चाचा लोग वहाँ रहते भी हैं, चाचा हमारे एक आए भी हैं। तो देखा इन लोगों ने प्यार उन्होंने भाइयों में कैसे बांटा, वही प्यार हम भाइयों को सिखाए कि आपस में आप लोग मिलजुल के रहें, समाज के लिए काम करें, ऐसा कोई काम ना करें कि जो समाज आपको कल को बुरा साबित करे। मैं ऐसे पिताजी को हृदय की गहराइयों के रोम रोम से मैं उनको नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद हमेशा चाहता हूं कि हमेशा बना रहे और ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। अच्छा, बचपन में हमें देखा हो कि बड़े आरएसएस के बड़ा नेता आपके यहाँ घर आ रहा है जी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे, पिताजी को गांधी के स्वरूप में देखा जा रहा है। तो कभी आपको लगा कि ऐसा क्या हो रहा है, पिताजी को गांधी के रूप में क्यों, आप तो किताबों में पढ़ रहे हैं उनको कैसे हो रहा है, घर में बड़े नेता आ रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है, तब आप समझ में आता था आपको राजनीति है क्या समाज सेवा है? मैडम, सबसे पहले ये जो मार्केट इतना बड़ा ब्लॉक के बगल में मैं हूँ, बगल में हॉस्पिटल भी है, बीच में मेरा मकान है, ये पूरा एरिया कहीं मकान नहीं होता था। हमारा घर जो होता था, चूँकि ब्राह्मण के नाते, शुद्ध विचार के नाते, आसपास के चाहे अदर कास्ट की बात करें, चाहे हमारे यहाँ सिंह साहब लोग बहुत हैं, वो भी हमारे पिताजी को बहुत प्यार करते थे। सब आते थे तो यहीं बैठते थे, पिताजी को प्रणाम भी करते थे, चाय भी पीते थे, पानी भी पीते थे, बहुत आदर और स्वीकार मतलब सब लोग करते थे उनका। और वो भी बड़ा निश्चल भाव से, चाहे जो अगर उनके दरवाजे पे आ जाता था उसको बहुत अच्छे से उसको गाइड भी करते थे, उसको बैठाते भी थे और उनका सेवा भाव भी करते थे। पिताजी मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके साथ उन्होंने वाजपेयी से अच्छे संबंध थे, कुछ ना कुछ लोग। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी का पहला राजनीतिक कर्मभूमि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ही रहा। यहाँ से वो पहले एमपी का चुनाव उन्होंने लड़ा और पिताजी उनके साथ चल करके वोट मांगा उन्होंने और उनको जिताने का काम किया, उनका सहयोग किया। और हमारे यहाँ मैं बहुत छोटा था मैडम, तो ये पुराना मकान था, तो एक कमरा एक बरामदा था, वो हमारे यहाँ केवल आरएसएस के लोग ही आते थे और रुकते थे। हम लोगों का ड्यूटी लगता था सुबह 4 बजे कि सबको बाज़ार लोगों को सब बुलाओ, सब चलो कैंप लगाते हैं आरएसएस का। तो हम लोग का काम ये रहता था, सबको आरएसएस के जो भी पदाधिकारी आते थे, बड़े पदाधिकारी आते थे, छोटे प्रचारक आते थे, मंडल प्रचारक आते थे, तो हमारे यहाँ रहने का उनको उचित स्थान मिलता था। चूँकि एक ऐसा ये परिवार था कि जहाँ शुद्ध भोजन, शुद्ध वातावरण उनको मिलता था, इसलिए हमारे यहाँ लोग आते भी थे। और एक आरएसएस का एक स्थान ये था, हम लोग को नहलाने का काम होता था, उनको उनकी लुंगी, उनकी अंडरवियर साफ अगर वो अपने हाथ से कर लेते तो पिताजी हमको तमाचा मारते थे कि वो हमारे भगवान हैं, वो अगर नहाए हैं तो उनका नहकर, उनका बनियान आप खुद साफ करो। तो ये लोग हम लोग नहलाने का काम करते थे, हैंडल चलाकर, नल चलाकर उनके कपड़े को साफ करते थे, उनको चाय पानी हेन तेन सारी व्यवस्था करते थे, उनके कैंप को लगाते थे। आरएसएस को बड़ा हम लोगों ने यहाँ प्रचलित किया। और पिताजी हमारे जब भी जिंदा रहे, अभी 1 साल हुआ, विगत अप्रैल में उनकी डेथ हुई है, और हंसते खाते वो अपना ज़िंदगी जो है उनकी गई है। और आज भी वो गांधी जी का जो आरएसएस की टोपी थी काली, वो तिरछी वाली, वो आज भी लगाते थे, आज भी लगाते थे। और वो मतलब ऐसे विचार उनके थे
गांधी आश्रम का उनका कपड़ा रहता था और जो है पहनते थे, और एकदम हम लोगों से तो खैर 1.5 गुना उनकी डील थी। फ़ोटो भी देखिए, जैसे लगता है कि जो है, और 100 साल के ऊपर उनकी ज़िंदगी उन्होंने जिया, अच्छे से जिया। और इसी जब भी हम तो लखनऊ रहते हैं मैडम, कभी कभी कम आना होता है अब, लेकिन जब भी वहाँ भी जाते थे तो वो कहते थे कि बेटा ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे समाज में कुछ गलत प्रवृत्तियाँ विकसित हों, सबके हित के लिए काम करना, अपना नुकसान हो जाए सब्र कर लेना, लेकिन दूसरे का नुकसान कभी बर्दाश्त मत करना, किसी का अनभला मत करना। ये आपको सीख पिताजी ने दी है। लेकिन हम आप बात करेंगे, ये पिता के बाद एक स्थान होता है बड़ा भाई। बड़ा भाई वो होता है जो पिता के बाद एकदम पिता बन जाता है, पिता समान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पिता के नक्शे कदम पे चारों, लेकिन बड़े भाई ने वो स्थान ले लिया है। समाज ने, आसपास के लोगों ने उनको वो स्थान दे दिया है, उनको एक उपाधि दे दी है नागा बाबा की। तो कहीं ना कहीं उनका भी एक हो रहा है कि रुझान राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा में है। तो कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पिताजी के बाद, और या पिताजी के रहे थे तो उसके पहले भी हमारे बड़े भाई साहब जो राकेश मिश्रा जी हैं, अगर उनके नाम से आप पूछेंगे तो कोई उनको नहीं बताएगा। हाँ, नहीं बताया, लेकिन अगर पूरे ज़िले में या अगल बगल के जो ज़िले हैं, अगर आप पूछेंगे कि नागा बाबा को आप जानते हैं जो बलरामपुर ज़िले में रहते हैं, तो शायद सभी लोग बता देंगे, क्योंकि वो नागा बाबा के नाम से प्रचलित हैं। और वो एक बहुत ही मतलब कहते हैं, लोग कहते हैं जोशाचार, लोग कहते हैं कि नहीं कुछ ऐसी चीज़ें उनके अंदर है, ऐसा माता जी महाकाली माता के हम लोग पुजारी हैं, हमारी कुल देवता हैं, वो कुछ ऐसा आशीर्वाद उनको मिला हुआ है कि जो कहते हैं वही होता है। जो सोचते हैं आपको कह दिया कि आपके साथ ये होना है तो वही होना है। जो आपके साथ गलत होना होगा तो पहले इंडिकेट कर देंगे कि नहीं आपके साथ गलत होने वाला, भैया आप इस पर थोड़ा सा अपने विचार को चेंज कर लीजिए, अपने रास्ते को चेंज कर लीजिए। तो ऐसा उनके अंदर है। आज भी इसी के नाते पूरा समाज का लोग उनको नागा बाबा के नाम से जानते हैं। वो गरीबों के लिए खड़े रहते हैं, मजलूमों के लिए खड़े रहते हैं। मुसलमान हिंदू की कोई बात नहीं होती उनके अंदर, जितना हिंदू को प्यार करते हैं उतना मुसलमानों को भी वो गले लगाते हैं। हर घर में गरीबों की पढ़ाई, लड़कों की पढ़ाई से लेकर के भोजन की व्यवस्था, आप अपने मेरे घर में अगर मान लीजिए 1 कुंटल गेहूँ है, चावल है, अगर किसी गरीब के यहाँ नहीं है तो 10-10 किलो करके बांट देते हैं। आज भी उनका ये वसूल है। अपने पास पैसा नहीं है लेकिन अगर है तो पूरा पैसा खर्च कर देते हैं समाज के हितों के लिए। आज भी समाज के लिए सबसे आगे वो खड़े रहते हैं। समाज की लड़ाइयों को भरपूर जोश से, अब भरपूर तरीके से वो लड़ने का काम करते हैं। चाहे वो क्षेत्र की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे किसी वर्ग विशेष की बात हो, वो हमेशा हर वर्ग, हर समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। यहाँ पर दर्शकों को और बता दो कि बीजेपी की जो बहुमत से जीत हुई है, जो पूर्ण बहुमत के साथ हुई, कहीं ना कहीं नागा बाबा का हाथ बहुत रहा है, क्योंकि वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, पार्टी में नहीं है, लेकिन विकास के लिए लड़ाई और लोगों के लिए एक कौन सी सरकार अच्छा कुछ दे सकती है, इसलिए बीजेपी को लोग जीते, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। बीजेपी को जिताने में सबसे बड़ा हाथ इस तरफ का रहा नागा बाबा का। कैसा लगता है आपको जानकर? देखिए मैडम, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है, क्योंकि बीजेपी में हमारा पूरा परिवार यहाँ का है और मैं चूँकि विपक्ष पार्टी में हूँ। मैं आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव का पूरे संगठन प्रदेश का काम देखता हूँ। मैं उस पर आने वाली, लेकिन मैं अभी चाहती हूँ कि लेकिन परिवार और जहाँ हम लखनऊ में हैं, हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े हैं कि पूरे अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो शिवपाल जी जैसा चेहरा हमको कोई राजनीतिक चेहरा आज तक दिखा नहीं। उसके बाद परिवार हमारा हमेशा बीजेपी में रहा, संघ में रहा है और पुराने बीजेपी की यहाँ पर जीत का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण नागा बाबा। देखिए यहाँ हम लोग प्रभावित, हमारे बगल में ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक प्रमुख बनता है वो हमारे परिवार के नाते ही बनता है। अगर परिवार का आशीर्वाद मिल गया तो वो अच्छे से ब्लॉक प्रमुख ही आसानी से जीत सकता है। ये आज से नहीं, हमेशा रहा है, हमेशा हस्तक्षेप रहा है। और राजनीतिक एक बड़ा हिसाब किताब हमारे बड़े भाई से छोटे एक अंजनी मिश्रा जी हैं, वो भी हमारे पिता तुल्य हैं। हमारे बड़े भाई साहब ने हमेशा पिता तुल्य वाला काम किया। हम लोगों को आज एक जुटता, आज भी डांटना उनका रहता है, आज भी समझाना रहता है। और वो अभी कहीं ना कहीं विपक्ष में है। मैं विपक्ष में हूँ, मैं आदरणीय शिवपाल जी के साथ में हूँ। और चूँकि हमारा परिवार राजनीति को लेके होता है बात नहीं होती है, बात होती है। हमको चुनाव में अभी 2022 में उन्होंने कहा कि आपका बलरामपुर ज़िला है, जाके जो है वहाँ हमारा प्रत्याशी उसको जिता के आओ। तो मैंने कहा कि अध्यक्ष जी मैं जो है चूँकि जाने में मजबूर हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ हमारा पूरा परिवार संघ से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो सेकंड बार पलटू राम विधायक हुए हैं
वो हमारे परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है। और कहीं ना कहीं मैं अगर आता तो कहीं ना कहीं वो चुनाव डिफेक्ट करता, और उनको चूँकि 8-9 हज़ार वोट से हारे हैं, तो हम अगर आ जाते विपक्ष में, उनके साथ आ जाते, तो फिर हमारा परिवार भी मेरे साथ आना उसकी मजबूरी हो जाती। इसलिए मैं चुनाव में नहीं आया। परिवार अलग, चुनाव अलग, राजनीति अलग, परिवार अलग। देखिए, राजनीति और संबंध दोनों अलग अलग है। हमारा परिवार आज से नहीं, आज से ये कहता है, हमारे पिताजी भी कहते आए हैं और बड़े भाइयों का भी यही आदेश है और यही निर्देश है कि जिसके साथ रहिए तन मन धन से रहिए, कोई स्वार्थ भाव से ना रहिए कि हमको ये दे देंगे वो दे देंगे। तो मैं चूँकि शिवपाल जी को अपना एक आदर्श मानता हूँ, राजनीतिक हमारा वो आदर्श हैं और हमारे राजनीतिक गुरु हैं, वो जैसा आदेश करते हैं हमारी भी बातों को समझते हैं कि हाँ ठीक है बेटा, मजबूरी है। अभी कुछ दिन पहले, चंद्र दिन पहले रथ यात्रा हम लोगों ने निकाला, जो मथुरा से लेकर के बलिया, गाजीपुर और अयोध्या में हम लोगों ने किया। यहीं बाईपास पड़ता बगल में, यहाँ से करीब 2000 लंच पैकेट की व्यवस्थाएं सब की गई और आदरणीय शिवपाल जी को फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत भी किया। ऐसा नहीं है, संबंध अलग होता है, राजनीति अलग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब संबंध और राजनीति एक होने वाला है। परिवार शिवपाल जी का भाजपा में आना और आपके परिवार का भाजपा में होना, देखिए हमारा परिवार तो आज से नहीं, संघ पुराना जनसंघ, आप भी आ रहे हैं। देखिए ये तो चुनाव का और इस पे प्रतिक्रिया देना हमारा उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। वो चाहे बीजेपी में जाएं, सपा में जाएं या अदर कोई उनका जो डिसीजन होगा, हम लोग तो तन मन धन से उन्हीं के साथ रहेंगे। हमारा परिवार ठीक है, हमारा परिवार हमसे 200 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब वो यहाँ के माहौल, यहाँ के लोगों की जो ज़रूरत है वो उसको पूर्त करते हैं। इसलिए हमारा परिवार पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है और उनका भी हमारे ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं है कि आप किस पार्टी से, किस लोग के साथ हैं। उनका ये कहना है तुम रहो। हमारे पास बीजेपी से आज से 3 साल 4 साल पहले लोग संपर्क में थे, आइए बड़ा पद देते हैं, लेकिन मेरा चूँकि मैं कहूँगा कि बड़े नेता का फ़ोन आया, संगठन का बड़े नेता का फ़ोन आया कि आप आ जाइए, आप शिवपाल जी के साथ क्या मिलेगा। हमने कहा जिस दिन शिवपाल जी अपने दरवाजे से हमको भगा देंगे, उनका चौखट क्रॉस करने के बाद सोचूंगा कि मैं आपके साथ आऊँ कि ना आऊँ। अगर वो नहीं भगाते हैं तो पूरी ज़िंदगी में समर्पित भाव से उनके साथ रहूँगा। तो मैंने जैसे पहले कहा, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से जीत हुई है। कहीं ना कहीं नागा बाबा का हाथ रहा और नागा बाबा के साथ जो साय की तरह रहते हैं वो आज हमारे साथ हैं। इनसे पूछेंगे, जानेंगे इनका परिचय और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे नागा बाबा के बारे में। जो समाज सेवा वो करते हैं, समाज सेवा के तहत वो उनके साथ हमेशा साय की तरह खड़े रहते हैं। तो जानते हैं सर, पहले अपना परिचय। जी, हमारा नाम रंजन सिंह है। और जी, कैसे नागा बाबा को आप जानते हैं? नागा बाबा के नाम से बहुत फेमस है, तो क्या लगता है आप क्या कहना, कैसे फेमस? वो आपको बाद में बताते हैं। पहले आप ये जानिए कि हमारी जो मित्रता हुई इस परिवार से, वो उनके छोटे भाई अंजनी कुमार मिश्रा और हम दोनों लोग साथ पढ़ते थे, तो साथ पढ़ने से आना जाना, उठना बैठना लगा रहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हर आदमी बड़ा हुआ, सब वो अलग जॉब में गए, उनके छोटे भाई और अलग जॉब में गए, हम एग्रीकल्चर में आए। बाबा भी चूँकि खेती बाड़ी ही करते हैं, तो वहाँ से हमारा बाबा का संबंध और प्रगाढ़ हुआ। बाबा और हम दोनों लोग साथ रहने लगे और अंजनी भैया से मुलाकात मतलब थोड़ा कम हो गया धीरे धीरे, लेकिन बहुत अच्छा संबंध था। बाबा का सहयोग वाला नेचर है, बाबा हर काम में सहयोग करते हैं, किसी के भी, जैसे हमारे भी काम में सहयोग करते हैं, ऐसे दूसरे के भी काम में सहयोग कर देते हैं। नागा बाबा के नाम कैसे? नागा बाबा का नाम ऐसा है कि देखिए, जैसा जिसका काम होता है वैसे ही उसका नाम हो जाता है। बाबा का काम क्या था कि बाबा जो है सन्यासी टाइप के आदमी हैं, उनसे कुछ बहुत मतलब नहीं है, परिवार से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, धन कमाने की कोई बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है। तो क्या है कि लोग कह दे कि रे तो सन्यासी है, नागा हो गए। ये मान लीजिए कि जैसे आदमी ये सोच लिया कि ये नागा हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो है कोई मांग लिया दे दिए, किसी के पास है, हमारे पास है, उनके ज़रूरत की चीज़ है, हाँ आज हमको ये सामान चाहिए, हाँ उनका भी, बाबा का भी काम हो गया, बाबा की भी खेती बाड़ी चल रही है। तो ऐसे ऐसे हम लोग 2-3 लोग हैं कि पूरा ग्रुप है एक, उसमें लोगों का उठना बैठना, शाम को आना जाना, लोगों से मिलना, यही सब रहता है। बाबा इसीलिए बाबा समाज सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो कैसे करने की आदत हो जाती है। जैसे उनके पिताजी की एक सीख है, पिताजी भी बहुत अच्छे थे और हम लोग आते जाते थे, मिलते थे, अक्सर मुलाकात होती थी। हम तो जैसे मार्केट आए, हमारा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, मार्केट आए कोई सामान लिए, चलिए बाबा जी से मुलाकात हो जाए। आ गए तो एक बाबा के बजाय 2-2 बाबा यहाँ मिल जाते थे, एक नागा बाबा, एक गांधी बाबा।
तो क्या होता था कि मान लीजिए कभी नागा बाबा नहीं है तो आगे गांधी बाबा हैं, चाचा से प्रणाम हुआ, चाचा चल रहे नागा बाबा आएंगे, अरे बैठो बैठो हमारे पास, तो हम बूढ़े हो गए हैं ना, हमारे पास कोई बैठेगा नहीं, बैठा लेते थे। कभी कभी भागवत का कथा सुना देते, कभी कोई भी कथा, मतलब जो भी उनको आता बैठा लेते, कुछ ना कुछ सुनाते जरूर, कुछ अच्छी चीज़ बताते। तो और लोगों से मिलते जानते किस तरह से वो लोग याद करें स्वर्गीय हरिनारायण मिश्रा जी को, और कैसे वो नागा बाबा को जानते हैं जो वो समाज सेवा कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं लेकिन उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत से लोग हो लेकिन सबने कहीं ना कहीं उनको याद भी किया है, स्वर्गीय हरिनारायण जी को याद भी किया है, आप किस तरह से उनको याद करें आज के दिन? जी मैं यहाँ 2006 में आया बजाज हिंदुस्तान शुगर में। इस समय मैं डिप्टी मैनेजर के पद पे हूँ। जब हम यहाँ आए तो हमारा प्लांट नया लग रहा था। संयोग था कि नागा बाबा से हमारा वहीं मुलाकात हुआ। प्लांट में हमारे वो उस समय काम चल रहा था, एक्शन का कार्य चल रहा था, तो वहाँ पे इनका एम्प्लॉई थे, वो काम कर रहे थे। वहीं से हमारा इनका संबंध हुआ, घर पे आने लगे। 2006 से आज 2022 पिछले इसी आज के साल भर हो गया। जब हम सुने कि चाचा का देहावसान हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ, हृदय विदारक। और आज हम सब उसी के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुए थे। जब उनसे मिले, चाचा जी से आप मिले तो क्या क्या बोलते थे आपसे? क्या तब भी राजनीति की बातें आते? देखिए वो राजनीति से तो मतलब उनका कुछ रहता नहीं था। समाज यानी उनके पास बैठे हैं तो कोई यानी हर चीज़ कभी न कभी यानी कोई चीज़ में नहीं फलाने की, राजनीति से कोई मतलब उनका नहीं था। मानी समाज सेवा की यही शिक्षा देते थे। चाहे भैया 4 भाई हैं, हम थे रंजन भैया, यानी यही वो शिक्षा देते थे कि कहीं आप लोगों से कोई ऐसा गलत कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट हो। हाँ, यानी आप के पास जो है किसी की भलाई के लिए लगा दीजिए, कहीं गलत जगह कोई ऐसा डिसीजन न ले लें जिससे किसी को कोई तकलीफ। और हमारे नागा बाबा उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उनसे प्रयास है कि हम पिताजी जो हमें सीख दे के गए हम उससे आगे बढ़ाएं। हमारे जो छोटे यानी हम दोनों लोग एक ही, ब्रजेश प्रताप सिंह मेरा नाम है, आपका ब्रजेश कुमार मिश्रा है, यानी पूरे परिवार से लगाओ सम्मान है आपको। और हमारे नागा बाबा और हमारे बड़े भाई रंजन सिंह हैं, ये यानी खेती एग्रीकल्चर में ये मान के चलिए, जैसे हम चीनी मिल से संबंधित हैं, गन्ने की खेती हम प्रोत्साहित करते हैं। प्रेजेंट टाइम पे हमारे चीनी मिल का भुगतान कुछ गड़बड़ था, कुछ किसानों ने गन्ना अपना डाइवर्जन किया, ले गए तुलसीपुर बेचे, बलरामपुर बेचे, लेकिन एक हमारे भाई साहब और नागा बाबा यानी जितने लोग इनसे जुड़े थे सबको रोके कि ये चीनी मिल को अगर जीवित रखना है तो आप गन्ना अपने ही चीनी मिल को सप्लाई करिए। यानी कि लोगों के साथ साथ उन्होंने समाज में ऐसे बहुत से काम जो गलत होने जाए तो उन्हें रोका। हाँ, क्योंकि अगर ये प्लांट आज चीनी मिल आपकी चल रही है, अगर ये चीनी मिल बंद हो गई तो किसान परेशान हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रोडक्शन है, फिर एक चीनी मिल या अगल बगल हम गन्ना बेच के अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबका दैनिक कर्तव्य है कि इसको ज़िंदा रखें, और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी कि नागा बाबा जो हैं अपने पिता की दिखाई हुई रास्ते पे चल रहे हैं, ये सभी लोग मानते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, यहाँ के लोगों ने भी कहा है कि जो उन्होंने अपने पिता से सीखा है सेम वैसा ही अपने पिता के नक्शे कदम पे चल के उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, उनसे भी पूछेंगे नागा बाबा के बारे में भी और बाबा के बारे में भी। स्वर्गीय हरिनारायण मिश्रा जी के परिवार से, पूरे परिवार से बात की, जहाँ बच्चों से बात की, लेकिन अब उनके भाई से बात करते हैं, क्योंकि बच्चों से ज़्यादा अगर कोई भी अपने को जानता है, वो अपने भाई बहन उनसे बेहतर जानते हैं। तो भाई बहन से कुछ नहीं छुपता है। तो किस तरह थे आपके बड़े भाई? आप उनके छोटे भाई थे, बचपन से उनको देख रहे थे, तो कैसे उनका रुझान हुआ आरएसएस की तरफ, समाज सेवा की तरफ?
हमारे भाई अपने जीवन में बहुत परिश्रम किए। इतना परिश्रम करने के बाद में उन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया। वो हमारे भगवान के तुल्य थे। हाँ, वो हमारे भगवान थे। जैसे राम और सीता, भैया मोरे राम जैसे भौजी मोरी सीता, उनके चरणिया जैसे रामायण और गीता। उनके चरण पे मैंने अपनी ज़िंदगी को काटा। तो बचपन में आपने देखा उनको, आपसे बड़े थे, तो जब वो आप लोग बड़े हो रहे थे तो उनका रुझान कैसे हुआ? वो हम लोग को पाल पोस के इतना बड़ा किए। उन्होंने इतना परिश्रम किया कि हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया। हम 5 भाई थे। हमारे 5 भाई में सबसे छोटा मैं था। हमारा माताजी बचपन में हमारे लिए मतलब स्वर्गवास हो गई और उन्होंने हम लोग को पाल पोस के बड़ा किया। तो बड़े भाई थे, साथ में माँ के तुल्य थे। वहाँ पिता थे, लेकिन फिर भी वो सब कुछ उन्होंने मेहनत किया, सब कुछ किया। वो हमारे पिता के तुल्य। आपसे क्या कहते थे, क्या सिखा के जाते थे, क्या कहते थे? बस हमको यही कहते थे कि आप एकजुट बना के रखना, आपस में मिलजुल के रहना, आपस में एकजुट बना के रहना। हाँ, और सब मिलजुल के अपना रहना, मिलजुल के रहना। स्वर्गीय हरि नारायण मिश्रा की पुण्यतिथि में जहां परिवारजनों से बात की हमने, वहीं यहां पर मौजूदा लोगों से भी जानेंगे उनके बारे में, क्या यादें हैं उनकी, इस समय किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किस तरह से उनको याद कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? श्रीकांत पाठक। किस तरह से बाबा को याद कर रहे हैं आप? देखिए मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। और बहुत छोटे से मैं इनके साथ रहा हूँ, बहुत छोटे से, और हमारा भरण पोषण सब यही किए हैं। बहुत छोटे से मैं यहाँ रहा हूँ और हमेशा जो है सही रास्ता बताया और सही रास्ते पर चलने को बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम नारायण पाठक है। किस तरह से बाबा को याद कर रहे हैं? बाबा हमारे मामा जी हैं और एक जनसेवी कार्यकर्ता थे ये, और वही हम लोगों को सीख दिए कि आप भी समाज में जो है गरीबों की सहायता कीजिएगा, और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलने का अनुसरण कर रहे हैं। उनकी सीख पे चल रहे हैं आप। क्या नाम है? संतोष कुमार तिवारी। संतोष जी, कैसे बाबा को याद कर रहे हैं? वो हमारे पिताजी थे और मैं उन्हीं के रास्ते पे बताए हुए चल रहा हूँ। क्या सीखा आपने उनसे? मैं वो पुराने बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता जनसंघ के थे। मैं भी बीजेपी से ही मिलान करता हूँ। मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। अभिषेक पुन मिश्रा नाम है मेरा। मैं उनका पोता हूँ और मैं उनके संस्कारों और संस्कृतियों को आगे बढ़ाने का कार्य करता हूँ। कैसा लगता है जब बाबा के बारे में लोग बात करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके जाने के बाद एक सूनापन सा लगता है, कभी कभी याद आती है। लेकिन उन यादों को भुलाने के लिए उनके संस्कारों और संस्कृतियों का सहारा लेना पड़ता है। क्या नाम है? कृष्ण कुमार मिश्रा। कैसे बाबा को श्रद्धांजलि? बाबा जी बहुत अच्छे थे। हम लोग तो बहुत करीब रहते थे। दिन में करीब 1-2 घंटा उनके पास बैठ के बात करके तभी जाते थे, और बहुत याद आती है। आज उनकी 1 साल हो गया। आज बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत याद होती है। 1 साल पहले वो लोग हमारे बीच में थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे। अगर एक दिन अगर किसी को नहीं देखते थे तो दूसरे दिन वो पूछते थे कि आज वो क्यों नहीं आया। इतने मिलनसार। क्या नाम है? मेरा अखिलेश मिश्रा। क्या कहना चाहिए बाबा? मैं तो भैया का गनर हूँ। इसे 4-5 साल से मैं आता था। बाबा बहुत अच्छे स्वभाव के थे और हाँ बहुत, और सबको बड़े उससे आशीर्वाद सबको दिया करते थे। इनका स्वभाव ऐसा था कि उस समय जिस समय डेथ हुई हम लोग यही मौजूद थे कोरोना में। क्या नाम है आपका? चंद्रभान वर्मा। किस तरह बाबा को आशीर्वाद कैसे याद करते हैं? बहुत आया था। ये मेरे पिता के समान थे। हम यहाँ से नहीं, कम से कम यहाँ 15 साल से रहे थे। हाँ, कभी हमने उनको ये नहीं कहा कि पापा के अलावा कुछ नहीं कहा। और हाँ, पापा। ये हरि नारायण मिश्रा जिनके नाम में ये कहानी है, वो इंसान जिसने अपने 5 भाइयों को माँ और पिता के साथ, यानी कि माँ पिता का प्यार दे के पाला। वो इंसान जिसने अपने भाइयों के लिए एक पिता का फ़र्ज़ निभाया, एक बचपन में माँ गुजर जाने के बाद माँ का फ़र्ज़ निभाया। वो इंसान जिसने अपने बच्चों को वो शिक्षा दी कि समाज से जुड़ो, समाज से कुछ लो नहीं, देना सीखो। वो इंसान जिसने समाज के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिया। उसने संस्कार सिर्फ बच्चों को नहीं दिए, बेटियों को या अपने बेटों को नहीं दिए,
वो इंसान जिसने अपने भाइयों को भी वही प्यार दिया, वही स्थान दिया। माँ और पिता के जाने के बाद भी उनकी कमी कभी उनको खली नहीं। आज भी उनके भाइयों की आंखों में नमी है। आज का समाज बदल रहा है, आज का समाज भाइयों बहनों के बीच वो प्रेम ख़त्म हो रहा है। लेकिन आज जब हम यहाँ आए, हमने महसूस किया कि स्वर्गीय हरि नारायण मिश्रा आज भी उनके दिल दिमाग हर जगह जीवित है। उन्होंने जीवन में इतना सब कर दिया जो इंसान समाज के लिए कर रहा है, जिसने समाज के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने अपने परिवार को भी वही शिक्षा दी कि आज मैं तुम्हारे लिए जो करके जा रहा हूँ उसको दुगना तुम्हें समाज को देना है। जिसने आरएसएस में रहने के बावजूद कभी भी इतने उच्च, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संबंध होने के बाद भी कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया समाज के लिए, उसने खुद तत्पर खड़े होकर काम किया। आज उसने परिवार को शिक्षा दी है कि अगर जब तक ये परिवार रहेगा समाज की सेवा करता रहेगा। जहां उनके बड़े बेटे नागा बाबा के नाम से फेमस है, वो उन्होंने खुद नहीं, समाज ने उनको ये नाम दिया है, समाज के लिए कर रहे हैं। आज हम मौजूद थे बलरामपुर में स्वर्गीय हरि नारायण मिश्रा जी के जिस काम में मौजूद है, उस काम को हम इस तरह से देख रहे हैं कि हर एक समाज का व्यक्ति वहाँ आके उनको याद कर रहा है। दुख उसको हो रहा है कि बाबा अब नहीं रहे। बाबा की यादें सभी के दिलो दिमाग में है, कहीं ना कहीं से कुछ स्मृतियाँ हम भी लेके जा रहे हैं। आज ये परिवार गमहीन है, लेकिन हमने जब बात की तो ये जाना उनके संस्कार आज भी उनके दिलो दिमाग में वहीं वैसे मौजूद हैं। पिता कहीं गया नहीं है, पिता की जो साया है वो घर में है और जो उसकी छवि है वो दिल में है। तो इसी के साथ मैं अभी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।